21 जनवरी 2026 हमने एक खबर चलाई थी। बांका जिले के बौंसी प्रखंड में नगर विकास की योजनाओं में चल रहे भ्रष्टाचार के ऊपर। आप हमेशा कहते हैं कि मीडिया भ्रष्टाचार की खबरों को तवज्जो नहीं देती है, मीडिया गुणगान में रहती है, मीडिया वही दिखाती है जो उसको सूट करता है, जो उसको पसंद होता है। लेकिन हमने उन खबरों को भी टटोला जिन खबरों को टटोलने के बाद भ्रष्टाचार पर से चादर उठ जाता और शिष्टाचार या ये कहें कि स्वस्थ व्यवस्था सामने आती। हमने ये दिखाया आपको कि किस तरीके से सरकारी पैसों की लूट हो रही है। हमने ये भी दिखाया आपको कि किस तरीके से बिहार के लोगों को अवसर न देकर राजस्थान के एक खास जिले के ही लोगों को अवसर दिया जा रहा है। हमने उस दरमियान, उस वीडियो में, उस खबर के दरमियान सक्षम प्राधिकार से बात की थी और उन्होंने जवाब दिया कि हम और जिलों से बेहतर कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि शोर मचाने पर लोग जागते हैं, शोर मचाने पर व्यवस्था जागती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 दिन या ये कहें कि 2 सप्ताह बीत जाने के बावजूद व्यवस्था अपनी जगह से 2 इंच भी नहीं हिली। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझें कि भ्रष्टाचार ने व्यवस्था पर किस तरीके से अंकुश कर रखा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र और हमारे साथ जो दस्तावेज और हाथ में कलम लेकर बैठे हुए हैं ये हैं हमारे सहयोगी कुलदीप। हम उस मोड़ पर आकर खड़े हैं जहां पर अक्सर लोग थक जाते हैं, कहते हैं कि क्या करें, हमने कंप्लेन किया, अब सुनवाई ही नहीं हो रही है तो किया क्या जाए। लेकिन हम थकने वालों में से नहीं, हम अपनी मुहिम पर कायम हैं और एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये व्यवस्था में जंग लग गया है कि शोर मचाने पर भी, झकझोरने पर भी व्यवस्था जाग नहीं रही है और जंग छोड़ नहीं रहा है। इस पूरे व्यवस्था में जंग से मतलब है लोहे पर जो जंग लगता है उससे हमारा तात्पर्य है। कुलदीप आपको बताएंगे कि जहां पर हमने स्टोरी को छोड़ा था वहां से स्टोरी में और क्या क्या झोल आ गया, मतलब कि और क्या क्या गड़बड़ियां सामने आई हैं। ये हम बौंसी प्रखंड के फॉलो अप पर हैं। हमने जो मुहिम चलाई थी उसका क्या असर पड़ा और नहीं असर पड़ा ये आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। कुलदीप जी बताइए क्या क्या अब आप पा रहे हैं कि जितना हमने दिखाया था कोई सुधार आपको समझ में आया? देखिए, जो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं उस प्रतिक्रिया को देखने के बाद तो लगता है कि नहीं, व्यवस्था को जागनी चाहिए थी और कुछ सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए थे। सिद्रा सिस्टम एंड सॉल्यूशन LLP रजिस्टर्ड हनुमानगढ़ राजस्थान, जे इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हनुमानगढ़ राजस्थान, PS उद्योग रजिस्टर्ड हनुमानगढ़ राजस्थान। इन सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो तीन पार्टिसिपेंट्स जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो बिहार के बाहर के हैं, एक प्रश्न, और दूसरा जहां के हैं वो तीनों एक ही जगह के हैं। अब इसमें हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जहां से आपको लगेगा कि हाँ खेल बड़ा है। देखिए, इसमें एक चीज और मेंशन करना जरूरी है कि ये जो कंपनी है सिद्रा सिस्टम एंड सॉल्यूशन LLP, इसके जो है प्रोप्राइटर कौन है, जिन पर विशेषकर जो है आप कह सकते हैं कि बौंसी नगर पंचायत में जो है मेहरबानियां की जा रही है, कृपा की जा रही है। देखिए, हमने जो खुलासा किया था वो इस प्रकार था। बौंसी नगर पंचायत ये बांका जिले का जो है एक नगर पंचायत है। इसमें जो है एक दिन में, महज एक दिन में, वो दिन था 11 दिसंबर 2025 जब वहां की EO अधिकारी ने कुल मिलाकर 6 करोड़ 85 लाख रुपए का टेंडर पास किया। इसमें कई सामान जो है खरीदे गए। जब इस बाबत जो है हमने ओवर रेट कहना और जो पूरी प्रक्रिया है उसके तहत जो है राजस्थान के एक पर्टिकुलर हनुमानगढ़ जिले की कंपनियों पर जिस तरीके से नजरें इनायत की गई थी, इसके बाबत तमाम खुलासे हमने किए थे। और सबसे बड़ी हकीकत आपको बता दें कि जब हमने ये खुलासा किया
उसके बाद से लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं आई। हमारी मुहिम अब भी जारी है और लगातार जारी रहेगी। हमारी ये मुहिम जो है बिहार के 38 जिले के तमाम जो है नगर पंचायतों और आप कह सकते हैं नगर परिषद तक जाएगी। कैसे जो है सिस्टम के नियमों को ही अपनी आड़ बनाकर औने पौने और आप कह सकते हैं कि मुंह मांगी कीमतों पर जो है सामान जो है न केवल खरीदा जा रहा है बल्कि 5 गुना, 6 गुना और 10 गुना जो है मार्केट रेट से ज्यादा पर जो है पर्टिकुलर उन्हीं चुनिंदा कंपनियों को जो राजस्थान के एक पर्टिकुलर जिले की हैं उन पर नजरें इनायत की जा रही है। हमने खुलासा करते हुए आपको बताया था कि 11 दिसंबर 2025 को 6,84,52,000 रुपए का जो है टेंडर हनुमानगढ़ जो जिला है राजस्थान का, उसकी पर्टिकुलर 3 कंपनियों पर मेहरबानी की गई और उनको मुंह मांगे रेट पर जो है नजरें इनायत दी गई और सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इस बाबत हमने तमाम खुलासे किए, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई। लोगों ने न केवल बांका की बात की बल्कि बिहार के हर जिले में, हर पंचायत में कैसे जो है सोलर लाइट हो, फ्लैग स्टैंड हो, बस शेल्टर हो, या तमाम चीजें हैं, यहां तक कि डस्टबिन को लेकर भी तमाम सबूत दिए और बताया कि कैसे जो है ये पूरा खेल चल रहा है। इसमें चपरासी से लेकर चेयरमैन तक शामिल हैं, वो तमाम पदाधिकारी, यहां तक कि ऑडिटर भी शामिल हैं। स्पष्ट हम कह रहे हैं कि ऑडिटर पूरा एक तंत्र काम कर रहा है और जानबूझकर इन सेल कंपनियों पर मेहरबानी करके दोनों हाथों से जो है हमारे आपके जेब से निकला हुआ टैक्स के तौर पे पैसा न केवल लूटा जा रहा है बल्कि सरकार कहती है कि बिहार के लोगों को रोजगार देंगे, उसको भी जो है न केवल कुचला जा रहा है बल्कि अन्य राज्य को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जीएसटी, स्टेट टैक्स, ये तमाम चीजें जो हैं इसमें शामिल नहीं है और ये अन्य राज्यों को जो है 4 गुनी, 5 गुनी, 7 गुनी, यहां तक 10 गुनी रेट पर जो है सप्लाई का टेंडर दिया जा रहा है। इसके बाद इस पूरे खुलासे के बाबत मेरे सहयोगी ने जो है बांका के डीएम को जो है कई बार फोन किया, कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन एक बार फिर हम कैमरे के सामने प्रयास करते हैं, सुनिए, ध्यान दीजिए। हम अभी बांका के वर्तमान डीएम को फोन करेंगे, अपने खुलासे के बाबत बताने की कोशिश करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कवायद करेंगे। धीरेन्द्र। डीएम साहब, बांका के जिला अधिकारी को हम फोन मिला रहे हैं। देखिए, 3 बार मैं फोन कर चुका हूं, वो फोन नहीं पिक करते हैं। ये फोन नहीं पिक करना, फोन मिलाने के पहले मैं एक बात और बता दूं, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को राज्य सरकार के द्वारा एक फोन दिया गया है और ये फोन नंबर जनहित में जारी है। ये संभव है कि कोई भी व्यक्ति उस जिले की कोई समस्या को लेकर उनसे फोन पर बात करना चाहता हो, कोई सूचना उनको देना चाहता हो, कोई भी संभावना हो सकती है। या हो सकता है जिले में कोई आपात स्थिति आ जाए, दंगे भड़क जाए, तमाम चीजें हैं। वो भी शेयर करना चाहता हो डीएम साहब के साथ, लेकिन डीएम साहब फोन नहीं उठाते। मैं 3 बार फोन कर चुका हूं, 4थी बार आपके सामने कर रहा हूं। चौथी बार फोन करने पर भी रिस्पांस यही आया कि वो फोन नहीं उठा रहे हैं। कि जब जिले का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है वो भी फोन न उठाए, वो भी फरियाद न सुने और वो भी हमारे रिपोर्टर जो स्थानीय रिपोर्टर हैं उनसे मिलने के लिए प्रयास करने पर मुलाकात न करें, तो एक आम आदमी कहां जाएगा? क्योंकि कोर्ट कचहरी का खर्चा हर व्यक्ति नहीं उठा सकता है। हाँ, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार से पीड़ित जरूर है। एक दस्तावेज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक व्यक्ति हैं मेरे परिचय में, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा क्योंकि उन्होंने नाम डिस्क्लोज करने की अनुमति मुझे नहीं दी है। उन्होंने लोक परिवाद बांका जिला में कंप्लेन किया। आप भी कर सकते हैं। हर कोई भी व्यक्ति अगर किसी को भी लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो उस मामले के पूरे दस्तावेज के साथ कंप्लेन कर सकता है। इससे 2 फायदा होगा।
भ्रष्टाचार निवारण होगा और काम सही तरीके से होगा। उनके कंप्लेन पर जवाब क्या आया है, मैं आपको वो पढ़ के सुना रहा हूं। परिवाद के आलोक में लोक प्राधिकार कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बौंसी को नोटिस निर्गत करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गई। लोक प्राधिकार कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बौंसी ने पत्रांक 98 दिनांक 13/1/26 से बिंदुवार प्रतिवेदित किया है कि परिवाद के संबंध में कहना है कि नंबर 1, सभी टेंडर जेम पोर्टल के माध्यम से किया गया है, जिस पर संवैधानिक संस्था बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदया का अनुमोदन प्राप्त है। दूसरा, विदित है कि जेम एक ओपन गवर्नमेंट पोर्टल प्लेटफॉर्म है, जिस पर कोई भी वेंडर भाग ले सकते हैं, जो टेक्निकली फाइनेंशियली सेलेक्ट होने पर ही पोर्टल पर वो कंपनी चयनित हो सकती है। साथ ही यह जरूरी है कि कंपनी जेम के मानक के अनुरूप रजिस्टर्ड हो और निविदा प्रक्रिया में इसका पूर्ण ध्यान रखा गया है। तकनीकी वित्तीय मानकों के साथ ही जो कंपनी सबसे कम बोली लगाती है वही कंपनी चयनित होते हैं। टेंडर प्रक्रिया में ये सभी ऑनलाइन होता है, इसका ध्यान रखा गया है। साथ ही निविदा प्रक्रिया में नियमों के अनुसार अलग अलग कंपनियों ने भाग लिया है और चयन प्रक्रिया में निर्धारित मानकों के तहत अलग अलग कंपनियां चयनित हुई। 4 निविदा प्रक्रिया GFR 2017 एवं मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स 2017 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। इसके लिए मूल्यांकन समिति की संस्तुति प्राप्त की गई है। 5, परिवादी ने उक्त टेंडर में भाग नहीं लिया है। इनका कहना है कि जो भाग नहीं लिया है वो कैसे कंप्लेन कर रहा है, तभी तो ये बात लिखी गई है, जबकि कंप्लेन एक आम नागरिक भी कर सकता है। परिवादी ने उक्त टेंडर में भाग नहीं लिया, जिससे पता चलता है कि किसी षड्यंत्र के तहत सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। इस तरह लगाए गए सभी आरोप तकनीकी रूप से सत्य नहीं है, बेबुनियाद तथा जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 रूल नंबर 758 है, मतलब 7.5.8 एवं अन्य नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। परिवादी को लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन से अवगत कराया गया। लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन के आधार पर इस परिवाद को अस्वीकृत करते हुए निष्पादित किया जाता है। मतलब आप सोचें कि एक व्यक्ति, आप भारत के नागरिक हैं, आपको तमाम अधिकार हैं, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इस देश में लागू है, तो एक व्यक्ति पूछ नहीं सकता है। अगर वो पूछेगा तो ये स्पष्टीकरण दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, कि आप सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, अगर एक विसिल ब्लोअर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, जानकारी इकट्ठा करता है, तो उसको यह जवाब दिया जाता है कि आप सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, आप साजिश रच रहे हैं, आप षड्यंत्र कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी प्रकार की सूचना मांगते हैं, RTI भी माध्यम है, तमाम चीजें जो है इसी देश में लागू हैं। लेकिन अगर आप सच जानने की कोशिश करते हैं, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, तो सरकारी काम में बाधा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा नियम है जो आपको सलाखों के पीछे धकेलने के लिए अमूमन, ये तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, बिल्कुल, ये अमूमन जो है इस्तेमाल किया जाता है किसी भी आवाज को दबाने के लिए। एक जो है बड़ी अच्छी लाइन जो है इस सरकारी तंत्र ने, जिसमें भ्रष्टाचार शिष्टाचार की शक्ति अख्तियार कर चुका है, वो कहता है कि सरकारी काम में आप बाधा डाल रहे हैं, आप साजिश रच रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आप जो सिस्टम के अंदर रह के तमाम गड़बड़ियां कर रहे हैं, मुंह मांगी कीमत पे, आखिर राजस्थान की ही इन कंपनियों पे क्यों मेहरबान है? यही मैं कहना चाह रहा हूं। जिस तरीके से अधिकारी महोदय या महोदया ने जवाब दिया है कि सारी चीजें प्रक्रिया के तहत हुई हैं, हम ये नहीं कह रहे कि प्रक्रिया के तहत नहीं हुई हैं, लेकिन प्रक्रिया में सारे टर्म कंडीशन ऐसे रखे गए हैं कि कुछ ही कंपनियां उसमें compete कर सके, कुछ ही कंपनियां सक्षम हो सके और बाकी कंपनियों को टेक्निकली हटा दिया जाए। नहीं, और ये एक क्या सुखद संयोग है धीरेन्द्र। यहाँ भी एक चीज है, आखिर यही 3 कंपनियां हर सप्लाई के लिए एलिजिबल कैसे हो रही है? यही बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये कोई सुखद संयोग है कि 3 कंपनी, वो भी राजस्थान के एक ही जिले के। इस तरीके से सुखद संयोग जीवन में अगर होता तो शायद इस देश में कोई दुखी नहीं होता महोदया। ये आप
मैं वो ऑडियो क्लिप फिर सुनाऊंगा आपका, जो पिछली बार हमने बात किया था नगर पंचायत जो वहां के पदाधिकारी हैं, ये जो है सलोनी कुमारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, इन्होंने जवाब क्या दिया है, फिर मैं आपको वो ऑडियो सुनाऊंगा, सुनिएगा उसमें। आप इसको सुन लीजिए। जब हमने उनसे बात की, तमाम अपने तर्क दिए, और चूंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, हमने तथ्यात्मक रूप से उनको तमाम चीजें बताई, उनको फोन किया, अपना परिचय दिया। हम एक बार वो ऑडियो सुना देते, आप सुनिए वो ऑडियो। हेलो, हाँ ये सलोनी मैडम से बात हो रही है? सोनाली, सॉरी। Myself धीरेन्द्र कुमार स्पीकिंग फ्रॉम पटना ऑन बिहाफ ऑफ न्यूज फॉर नेशन। जी बोला जाए। मैं न्यूज फॉर नेशन से धीरेन्द्र बोल रहा हूँ, पटना से। हाँ जी बोलिए ना। एक काम के सिलसिले में कुछ हम लोग के पास जानकारी आई थी, आपसे जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि आपकी आवाज रिकॉर्ड भी हो रही है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं, ताकि बाद में ये न कहें कि मेरे इजाजत के बगैर मेरा आवाज क्यों रिकॉर्ड कर लिए। जानकारी इस विषय पर लेना है कि 11 दिसंबर पिछले महीने 7 वर्क ऑर्डर 3 पार्टी को अलॉट किया गया है। रकम है 6,84,52,000। हम लोग जो देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उसमें तीनों पार्टी राजस्थान के एक जिला हनुमानगढ़ से ही संबद्ध है, बिहार की कोई पार्टियां नहीं हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया मैम कि केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान के ही लोगों को मिल गया काम? ऐसा माने ये जस्ट इट इज ए कोइंसिडेंस और कुछ और है ये? नहीं, एक सिर्फ कोइंसिडेंस है। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें बिहार वाले तो होने चाहिए ना। तो ये बिहार वाले टोटल लोग छट गए, मिला? नहीं, ऐसा नहीं, पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो। अच्छा, बिहार वाले लोग पार्टिसिपेट ही नहीं किए? जिन्होंने किया है उनका हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। तो आपके यहाँ बिहार वाले लोग काम कर रहे हैं क्या? जिन्होंने भी किया है उनका हुआ है, बाकी जो चीजें हैं उसमें होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ बता सकती हैं कि किनका हुआ है? बहुत सारी एजेंसी बिहार की काम कर रही है। अभी लाभ रिसोर्स है, वो कर रही है काम, बिहार की एजेंसी है। और दूसरा ये एक जानकारी लेना था मैडम कि जेम पोर्टल पे जो रेट है आइटम्स का कोटेड, नॉन ब्रांडेड आइटम्स का, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट जो यहाँ पर कोट किया हुआ है वो थ्राइस 5 टाइम्स 7 टाइम्स हाइक पे ये है। बिल्कुल गलत आरोप है। यहाँ जो भी आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना, चाहे वो बांका हो, सहरसा हो, भागलपुर हो, जी रेट तो हालांकि हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, वो सबसे कम बोली लगाने वाली एजेंसी को ही लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 4-5 जिले से सबसे कम रेट हमारा है। एक कॉल और आया था मेरे पास, वो लोग भी ऐसे ही बोल रहे थे, तो हालांकि नहीं, एक्चुअली है क्या कि हम कोई भी खबर प्ले करें उसके पहले हमको आपका पक्ष भी जानना जरूरी रहता है, अदरवाइज ये एलिगेशन हमारे ऊपर आ जाएगा कि आपने मेरे से बात ही नहीं की। ये गलत बात है। वो पहले तो उनको एक कॉल जो आया था, उनका क्या था कि वो कंफ्यूजन था, वो कुछ और किसी और चीज से वो समझ रहे थे, होर्डिंग को साइनेज बोल रहे थे, जबकि वो विज्ञापन बोर्ड था। और कॉल आया था मेरे पास, सहरसा की ही है एक, वो कह रहे थे। और दूसरा चीज है कि बता तो रहे आपको 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे कम है। और सब हम लोग रखे हैं, उसका जितना भी प्रूफ है ना, कि सब रखे हैं कि इसका रेट यहाँ पे ये है, अपने यहाँ ये है, कम है। ठीक है मैम, यही 2 बेसिक क्वेश्चंस थे जिस पर आपका हम लोग बिल्कुल इसका ध्यान रखते हैं कि कम। जी थैंक यू। तो आपने सुना ये ऑडियो में मैडम जो है क्या कुछ कह रही हैं, हमने अपना बाकायदा परिचय दिया। ये बताती हैं कि हम और जिलों से अगल बगल में जो रेट कोट किया जा रहा है उससे कम रेट पर काम कर रहे हैं। एक सवाल ये होता है, आप कम रेट पे काम कर रहे हैं, ये भी बात आपकी मैं मान लिया। इस फोन की कीमत अगर 10,000 है और बोली लगाने वाले 3 आदमी आ गए और तीनों में कोई कहा 1 लाख, कोई कहा 1,10,000 और कोई कहा 1,20,000, तो क्या 1 लाख कोट करने वाले को ये फोन खरीदने की इजाजत दी जाएगी? नहीं दी जा सकती है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मार्केट सर्वे करें और पता करें कि इस फोन की वास्तविक कीमत क्या हो सकती है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये तय करें कि इसका मार्केट वैल्यू क्या है, मिनिमम कितनी प्राइस पर ये कीमत चीजें खरीदी जा सकती है। टेंडर जारी ही इसीलिए किया जाता है, नियमों कम से कम कीमत पर बेहतर काम कराया। लेकिन देखिए यहाँ नियमों का जो है, इन्हीं नियमों को आड़ बनाकर और ढाल बनाकर कैसे जो है घपले घोटाले को अंजाम दिया जाता है, इसकी बानगी है।
इन्होंने कहा कि 4-5 कंपनियों ने बीड किया, उसमें से सबसे लोएस्ट 8 कंपनियां बीड। ठीक नहीं, देखिए एक जो तरीका होता है वो कहते हैं कि सबसे लोएस्ट जिसने कहा, मतलब 10,000 की चीज को किसी ने 1 लाख में सप्लाई करने को कहा और 5 कंपनियां, किसी ने 1 लाख कहा, किसी ने 1,05,000 कहा, 1,07,000 कहा, ऐसे करके आपने क्या किया, जो सबसे लोएस्ट L1 जिसको कहते हैं उसको दे दिया। फिर भी तो 10,000 की चीज आपने 1 लाख में खरीद ली। 90,000 का यहाँ पर भी गैप चल रहा है। गैप चल रहा है। और इसमें भी देखिए आप किनको ये टेंडर दे रहे हैं सप्लाई का, उन्हीं 3 कंपनियों का जिक्र है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ से हैं। अब आगे चलिए, इतनी बात हमने पिछली बार भी बताई थी। नई बात जो इस बार में हमने शेयर किया वो है कि डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। अब मामला आ रहा है क्वांटिटी पर। आपने कहा कि कटीला तार जो 1,03,000 कुछ रुपये मीटर पर आप खरीदे हैं, पूरे बौसी नगर पंचायत का सर्वे कर लेने के बाद भी वो कटीला तार जितनी मात्रा बताई जा रही है उतनी मात्रा कहीं उपलब्ध नहीं है। पहली चीज, साइनेज बोर्ड की जो संख्या बताई जा रही है और जो साइनेज बोर्ड की उपलब्धता है, दोनों में भारी अंतर है। ये हम बार बार इस चीज की जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि जो मात्रा और जो संख्या बताया गया है सक्षम प्राधिकार जियो टैगिंग के साथ उसके बारे में शेयर करें। हम तैयार हैं आपकी बातों को सुनने के लिए। नहीं, हम तो, हमारा सीधा सवाल जो है, देखिए हमारा सीधा सवाल है, 11 दिसंबर 2025 को आपने ऑर्डर दिया। ऑर्डर कितने का था? तो 6,84,52,000 का। आपने तमाम जो है इसमें ये हमारे पास मौजूद है, आपने क्या लिया है, कितनी क्वांटिटी ली है, क्या रेट है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। अब आप हमारा जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोनाली कुमारी जी से स्पष्ट सवाल है, आप जो है तकनीक के माध्यम से आपको बता दें कि आपने ये जो है 250 पीस, 190 पीस, 250 पीस, 350 पीस, ये तमाम सामान लिए हैं, पेमेंट निर्गत कर दिया है। तो आप जो है हमें बौसी नगर पंचायत में ये तमाम जो है उपकरण और सो कॉल्ड जो है डस्टबिन है, वायर है, जिसके बारे में आम लोगों का कहना है कि हो सकता है कि वो सोने का तार रहा हुआ जिस महंगाई से लिया गया है। तो हमारा सवाल सिर्फ और सिर्फ जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं सोनाली कुमारी जी से विनम्र निवेदन है कि आप जियो टैगिंग और जियो मैपिंग के जरिए आप ये तमाम जो है सप्लाई हुआ है, जो क्वांटिटी है, और उनको आप पंचायत में कहां कहां लगाया है, कहां कहां झंडे फहराए गए हैं, कहां कहां वो तार लपेटे गए हैं, कहां कहां वो डस्टबिन जो है इस्तेमाल किया गया है, कहां उनको प्लेस किया गया है। क्योंकि समय तो ज्यादा हो गया ना मैडम, तो आप जो है जियो टैगिंग के मामले में मैपिंग के हिसाब से हमने अपनी तफ्तीश कर ली है। आप हमें बिल्कुल बताएं, हम आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि किसी ने बड़ा खूब कहा है, विकास ऐसे भी न कीजिए कि लूट लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। हमारी मुहिम लगातार जारी है बिहार के 38 जिलों के नगर पंचायत और आप कह सकते हैं कि जिला परिषद जो बिहार में है उनमें तमाम चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आवाज लगातार बुलंद रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। इसी सप्ताह के अंतिम तक हम बांका से निकलकर दूसरे जिले में प्रवेश करेंगे और बताएंगे कि भ्रष्टाचार का नंगा नाच यहाँ हो कैसे रहा है। साथ ही धीरेन्द्र हम ये भी बताएंगे कि कैसे जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चपरासी हो, चेयरमैन हो, ऑडिटर्स हो, इसमें ऑडिटर्स का भी बड़ा खेल है, जबरदस्त खेल है। इन तमाम पे जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, और हम आम लोगों से भी अपील कर रहे हैं जिस मुखरता के साथ वो हमें सबूत भेज रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पंचायतों में कैसे जो है सोलर लाइट्स के नाम पर, चापाकल के नाम पर, डस्टबिन के नाम पर, और सबसे बड़ी बात है हाल में ही हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है और झंडा फहराने वाले उस डंडे को लेकर कितने बड़े खुलासे होंगे, इंतजार कीजिए। कुछ दिनों का हम बताएंगे हकीकत कितनी स्याह है। धन्यवाद।